पंचायत समिति सदस्य सभी आए थे आज रानीगंज। हम लोग का एक ऐसे बैठक था, उसमें अविश्वास प्रस्ताव को लेकर बीडीओ से मिलने के लिए ये लोग आए थे। फिर हमको भी बुलाया गया था, हम भी आए हैं, लेकिन बीडीओ साहब हैं नहीं। तो बीडीओ साहब को क्या चाहिए कि जो भी फाइल में लिखना है, या मान लीजिए कि प्रमुख जी से लिखना है या हमसे लिखवाना है, जो संवैधानिक बात है वो सामने आना चाहिए कि उन पर लगना है या नहीं लगना है। नहीं लगना है तो क्यों नहीं लगना है, और लगना है तो फिर लगना चाहिए। इसी कारण से ये लोग भी आए थे हमसे मिलने के लिए। तो हम बोले हैं बीडीओ साहब से बात करते हैं। बीडीओ साहब भी बोले हैं कि फाइल बना रहे हैं, फाइल को आपके पास भेजेंगे। इसी संबंध में ये लोग भी यहाँ आया था। दूसरा है क्या कि एक आवेदन जो है ये लोग मेरे नाम से दिया है, जिसमें प्रखंड में जो पंचायत समिति का मद है, सष्टम और 15वीं वित्त आयोग, तो उसमें से लगभग 90 लाख रुपया का कुर्सी, टेबुल, एसी और मतलब उपस्कर के नाम पर 80 लाख रुपया का क्रय किया गया। अगर आप देखिएगा पूरे ज़िला में जो है कहीं भी जो है 80 लाख रुपया का क्रय नहीं किया गया है। लेकिन रानीगंज ही एक ऐसा प्रखंड है जहां जम के जो है लूट किया गया है और 80-90 लाख रुपया के आसपास में जो है उपस्कर क्रय किया गया है। कुर्सी तो लगभग 20 लाख का कुर्सी खरीदा है, मतलब एक एक चीज़ खरीदा है जिसका कोई उपयोग नहीं है। लेकिन जब आप खोजिएगा तो ब्लॉक में मात्र 3 स्टाफ है, तो 80 लाख का मटेरियल खरीदने का यहाँ कोई आवश्यकता था नहीं। अगर है तो कहाँ है इतना सामान। एसी लिया है, फ्रिज लिया है, आपको जनरेटर लिया है, मतलब पूरा 80-90 लाख रुपया का आवेदन में जो दिया गया है कि 80-90 लाख रुपया का क्रय किया गया है। उसी तरह से योजनाओं पर भी है कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो पंचायत समिति से चलाई गई है, डबल करके चलाई गई है। और यहाँ जो है प्रमुख का जो आना जाना है वो बहुत कम है। मैडम जो है कम ही आती जाती हैं। उनका पति जो है उनका जो है यहाँ पर ज़्यादा आना जाना है, और वो अपने हिसाब से प्रखंड को चला रहा था। तो अभी यही सब बात सामने में आई है कि जो है अब जो भी काम होगा वो जो है ना बिना पंचायत समिति का बैठक, बिना जो है अस्थायी समिति का गठन किए हुए कुछ भी यहाँ पर अब नहीं होना है। और जो भी चीज़ है, जितना योजनाएं चली हैं, हम लोग पहले सबका जो है इन लोगों का कहना है कि जांच करवाएंगे। और जांच के लिए जो है हम लोग जिला पदाधिकारी को लिखेंगे और एक कमेटी का जो है ना स्वतंत्र कमेटी का गठन कराने का प्रयास करेंगे। और जब तक स्वतंत्र कमेटी का गठन नहीं होगा, जांच नहीं होगा, आगे कोई काम नहीं होना है। पंचायत समिति का सारा रुपया जो है निकासी कर लिया गया है, एक भी रुपया नहीं है। यहाँ एक एजेंसी है, माँ माया एजेंसी है। पूरे रानीगंज में आप कहीं भी खोजिएगा आपको नहीं मिलेगा वो एजेंसी। उनके नाम पर लगभग 3 करोड़ रुपया का निकासी कर लिया गया है। हम कहते हैं जब दुकान नहीं है तो सामान कैसे खरीद रहे हैं। आप लोग को भी माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि पूरा खोज लीजिएगा पूरा रानीगंज में माँ माया एजेंसी नाम का कहीं पर जो है कोई स्थल या कहीं पर एक बोर्ड भी लगा हुआ नहीं है। और वही जो है पूरा रानीगंज में सप्लाई किया है, जितना भी चीज़ का सप्लाई किया है। क्या सप्लाई किया? कुछ जैसे शीशा का सप्लाई कर दिया, कपड़ा का सप्लाई कर दिया, एसी का सप्लाई कर दिया, कुर्सी का सप्लाई कर दिया, टेबुल का सप्लाई कर दिया, एसी, मतलब इस तरह से जितना भी सामग्री होता है, कुर्सी का कर दिया, गोदरेज का कर दिया, मतलब कुछ भी कर दिया, इन्वर्टर कर दिया, बैटरी कर दिया, कुछ भी उसके पास में अगर एजेंसी है तो वो तो करेगा। लेकिन सीमेंट, बालू, गिट्टी, मतलब सब कुछ का सप्लाई उसी के पास में है। और उनसे मिल के पूरा लूट खसोट मचा हुआ है, सब पेमेंट उसमें गया है। उसका भी हम लोग जांच का मांग जो है। सबका जो पेमेंट किसका, अभिकर्ता कौन है? अभिकर्ता इसमें नहीं होता है। अब अभिकर्ता जो है बीडीओ साहब जो है नियम कानून को ताक पे रख के सष्टम में और 15वीं में कहीं सरकार का गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि अभिकर्ता बनना है। अभिकर्ता के नाम पर जो है नवीन कुमार दास को लाया गया, जो प्रखंड प्रसार पदाधिकारी है यहाँ का, BSO रानीगंज। 100 योजना उनके नाम पर चलाया गया। और अभी जैसे कि हंसाक में काम हुआ, और भी बसेटी में काम हुआ, बौसी में काम हुआ, जहाँ भी काम हुआ मजदूर का भुगतान तो पंचायत समिति सदस्य के द्वारा चलाया गया। आज तक मजदूर को पैसा नहीं मिला है। हम लोग BPRO को बोले थे कि जल्दी से जल्दी जो है मजदूर को पैसा दिलवा दीजिए, वो भी बोले थे कि जल्दी से जल्दी हम करवा देते हैं। नवीन बाबू को भी बोले थे कि जल्दी से जल्दी मजदूर का पैसा भुगतान कर दीजिए। इसमें अभिकर्ता नहीं बनाना था, लेकिन जबरन अभिकर्ता ये लोग बनाए, सरकारी नियम कानून को ताक पर रखे। कहीं एक चिट्ठी ऐसा नहीं है 15वीं में और सष्टम में, सीधे है कि वेंडर को भुगतान कर देना है। लेकिन ये लोग जो है अपना मन से अभिकर्ता बनाता है, अपना मर्जी, मतलब मालिक है ये BDO और प्रमुख पति जो है दोनों मिलकर जो है इस तरह का कृत्य कर रहा है यहाँ पर। और उनके द्वारा जो है इस तरह का जो है किया जा रहा है, कराया जा रहा है। पंचायत समिति सब आरोप लगा रहे हैं कि एक ही कुर्सी को बार बार खरीदारी किया गया। सही बात है। आप खोजिए ना, कुर्सी नहीं मिलेगा कहीं। हमको लगता है कि पूरे ब्लॉक में
अगर आप अभी कुर्सी का गिनती कीजिएगा तो हमको लगता है कि 20 कुर्सी भी नहीं मिलेगा, 50 कुर्सी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप देखिएगा तो उसमें जो है आपको 20 लाख का कुर्सी खरीदा है खाली। लगता है कि एक ही कुर्सी को बार बार दिखा के बार-बार राशि दिखाया गया है, कुर्सी खरीद के अपना मनमानी है। आज तक पंचायत समिति का कोई रजिस्टर क्लोज नहीं हुआ है। जैसे आज पैसा आया तो कल जो है उसमें योजना संभालेगा। कोई अस्थायी समिति आज तक योजना समिति नहीं बना है, सब कागज पर यहाँ सब कुछ हो रहा है। जैसे वाली बात कर रहा था तो राशि लिया जाता है, हाँ, ये कहाँ तक सच्चाई सही बात है। कमीशन जो है ना, कमीशन के रूप में हम लोग जानते हैं कि जो है 30% के बारे में कि काटा गया है। भयंकर पैमाने भी चल रहा है मुखपति के द्वारा। हाँ, मुखपति ही पूरा भ्रष्टाचार का जो है यहाँ जननी है। मतलब उनके कोख से ही जो है ना यहाँ भ्रष्टाचार पैदा होता है। उनका कहना है कि जो